गणपत कंप्यूटर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, मैं फिर से हाजिर हो गया गणपत कुमार पंडित। आज फिजिक्स का 8वां चैप्टर लेके आया हूँ, श्यानता। दोस्तों, इससे पहले हम फिजिक्स का 7 वीडियो को कंप्लीट करा दिए थे। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और केमिस्ट्री हम 1 से 15 तक सीरियली बाय कंप्लीट करा दिए हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। श्यान बल। किसी द्रव या गैस की 2 क्रमागत परतों के बीच उसकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। श्यानता होता है तरल का वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बल के कारण होती है। गैसों में श्यानता उसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के हस्तांतरण के द्वारा होती है। गैसों में श्यानता द्रव की तुलना में बहुत कम होती है। ठोस में श्यानता नहीं होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। इसका ऐसा मात्रा डेकापॉइज या पाउजेली या पास्कल सेकेंड है। इसे प्राय एन यानी नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। सीमांत वेग। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होते हैं, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग 0 होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमणपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। धारा रेखीय प्रभाव। द्रव का ऐसा प्रभाव जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले उससे पहले वाला कण गुजरा था, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। क्रांति वेग की बात करते हैं। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांति वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाए, वह वेग क्रांति वेग कहलाता है। यदि द्रव का प्रवाह का वेग क्रांति वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव का वेग उसके क्रांति वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेज़ी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है, और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। बर्नौली का प्रमेय चलते बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा का योग नियत होता है। इस प्रमेय पर आधारित वाटरीमीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो अगला वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। और दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा थोड़ा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों,
तो एक सब्सक्राइबर बनता ज़रूर है दोस्तों, और लाइक बनता है, तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।